अजीज़ तलबा व तालिबात, आज इस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है मौलवी अब्दुल हक का खाका नामदेव माली। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक के इस कदर अजीम एहसानात उर्दू पर हैं कि इनके बोझ तले उर्दू अदब की गर्दन हमेशा झुकी रहेगी। उन्होंने न सिर्फ उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत के लिए अपनी बेलौस खिदमात वक़फ़ कर दी, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि उर्दू क्लासिकी अदब के गौहर नायाब मुजतमा करने के लिए ज़िंदगी जैसी अनमोल मता को निसार करने से भी दरेग नहीं किया। उन्होंने उर्दू खाका निगारी को बुलंद मयार अता करने में अहम रोल अदा किया। इनके शख्सी खाकों का मजमुआ चंद हम अस्र के नाम से 1973 ईस्वी में शाया हुआ। उन्होंने जिन शख्सियतों पर कलम उठाया है वो सिर्फ मखसूस नामवर मशाहिर ही नहीं बल्कि मामूली व आम हस्तियाँ भी हैं जो रास्तगोई, जफाकशी, वज़ादारी और इंसान दोस्ती की बेहतरीन मज़हर हैं और इनके हालात व वाक़यात ज़िंदगी किसी न किसी एतबार से काबिल तक़लीद हो सकते हैं। मौलवी साहब के मुरक्कों में खाके की जो खुसूसियात नुमायाँ मिलती हैं, इनमें से एक तो शख्सियत की अक्कासी में गैर जानिबदारी है, दूसरी शख्सियत से हमदर्दी का उन्सर हर खाके में मौजूद है और तीसरे वो खुद खाके के कन्वस पर कम नज़र आते हैं। उन्होंने जिन अफराद की सवानियाँ तहरीर की या इनकी शख्सियात पर इजहार ख्याल किया, इनकी सीरत के तमाम पहलुओं पर भी सैर हासिल बहस की। बेशतर मुरक्का निगारों की कोशिश यह रहती है कि वो अपनी ज़ात को इन शख्सियात के खाकों में नुमायाँ करें, मगर मौलवी अब्दुल हक की मुरक्का निगारी इस हुक्म से पाक है। वो अपने कलम को इस शख्सियत की सीरत तक महदूद रखते हैं जिसका खाका तहरीर किया जा रहा हो। नामदेव माली और गड्डी का लाल नूर खान वो खाके हैं जो मौलवी अब्दुल हक ने गरीब और गैर मारूफ इंसानों से मुतालिक लिखे हैं। ये दोनों खाके काफ़ी मशहूर हुए। मौलवी साहब ने दरअसल गरीब और गैर मारूफ इंसानों के खाके इसलिए तहरीर किए कि इन्हें इनकी खूबियों ने काफ़ी मुतासिर किया और जिस इंसान ने भी इन्हें मुतासिर किया, ख्वाह वो कौन और कैसा हो, मौलवी साहब ने इनका खाका पेश किया। नामदेव माली का खाका बहुत ज़्यादा जानदार और सबक आमोज़ है। नूर खान भी अगरचे गरीब था मगर इसका शुमार शुरफा में होता था, मगर इसके बरक्स नामदेव गरीब होने के साथ साथ ज़ात का ढेर भी था जो एक नीची ज़ात ख्याल की जाती है। मौलवी साहब ज़ातों की इस तफरीक को गलत ख्याल करते हैं। इनके नज़दीक शरीफ वो है जिसमें शराफत का मादा मौजूद हो। मौलवी साहब नामदेव माली के खाके के शुरू में यूँ रकम करते हैं, कोट, कौमों का इम्तियाज़ मसनूई है और रफ्ता रफ्ता नस्ली हो गया है। सच्चाई, नेकी, हुस्न किसी की मीरास नहीं। ये खूबियाँ नीची ज़ात वालों में भी ऐसी ही होती हैं जैसी ऊंची ज़ात वालों में। अनकोट। नामदेव माली मकबरा राबिया दुरानी के बाग का माली था। मकबरे का बाग अब्दुल हक की निगरानी में था। इनके रहने का मकान भी बाग के इहाते में ही था। अब्दुल हक ने अपने बंगले के सामने चमन बनाने का काम नामदेव के सुपुर्द किया था। वो अक्सर व बेशतर लिखते लिखते नज़र उठाकर देखते तो नामदेव को हमतन अपने काम में मसरूफ़ पाते। अब्दुल हक ने लिखा है कि बाज़ औक़ात इसकी हरकतें देखकर इन्हें ताज्जुब होता था। मसलन कभी कभी मौलवी साहब नामदेव को एक पौधे के सामने बैठा इसका थाउला साफ़ करते देखते। थाउला साफ़ करके वो हवस से पानी लाता और आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू करता, फिर पानी डालकर डोल दुरुस्त करता और हर रुख से पौधे को मुड़ मुड़ कर देखता, फिर उल्टे पाँव पीछे हटकर इसे देखने लगता और मुस्कुराता और खुश हो जाता था। ऐसी ही हरकत से मौलवी साहब हैरान भी हो जाया करते और खुश भी। यहीं से दरअसल मौलवी अब्दुल हक को नामदेव माली से दिलचस्पी होने लगी थी। नामदेव की शख्सियत ने मौलवी साहब को इस कदर मुतासिर किया था कि बकौल इनके वो बाज़ दफ़ा अपना काम छोड़कर इसे देखने लगते। नामदेव की जिस खूबी ने मौलवी अब्दुल हक को खाका लिखने पर मजबूर किया वो इसका अपने काम से इश्क था। वो सिलाओ सताइश से बेपरवाह हम वक्त काम में मसरूफ़ रहता। इसे ये खबर ना होती कि कोई इसके काम को देख भी रहा है। नामदेव की कोई औलाद न थी। वो बाग के पेड़ पौधों को ही अपनी औलाद समझता था और इन्हें फलते फूलते देखकर खुश होता। जब कभी किसी पौधे में कीड़ा लग जाता तो इससे बड़ी फिक्र हुआ करती। बिल्कुल एक शफीक बाप की तरह बाजार से इनके लिए दवाइयाँ लाता।
वो इस पौधे की सेवा इस तरह करता जैसे कोई हमदर्द और नेक डॉक्टर अपने अजीज बीमार की करता है। मौलवी अब्दुल हक नामदेव के हाल में लिखते हैं, कोट, यह माली था तो मामूली लेकिन बड़ी खूबियों का मालिक। दिन रात मेहनत करता, झाड़ू और पौधों से बच्चों की तरह प्यार करता और थी भी इसकी कोई औलाद नहीं। यही झाड़, दरख्त व चमन व गुलजार इसका सरमाए हयात था, जिनको देखकर खुश होता और जिंदा रहता। एक मर्तबा कहत पड़ा, पानी की चारों तरफ तकलीफ हो गई, इंसानों को पानी ना मिलता था, लेकिन नामदेव माली दूर दूर से कीचड़ की तरह का पानी लाकर अपने पौधों को देता। इसके लिए दिन रात वक्त था, गरीब था लेकिन दिल का गनी। अनकोट। अपने काम से लगन, सादा मिजाजी, इंसान दोस्ती, वज़ादारी दरअसल मौलवी साहब की महबूब खूबियाँ थी। नामदेव माली का जिक्र दरअसल इसी नफ्सियाती पस मंज़र का मरहून मिन्नत है। मौलवी साहब को जैसी खुद मकसद की धुन थी, वैसी ही नामदेव को भी थी। मौलवी साहब की खूबी यह है कि वो बड़ी से बड़ी शख्सियत से भी मरूब नहीं हुए और जिस शख्सियत में इन्हें जो खामी नज़र आई बिला तकल्लुफ़ लिख दिया है। मोहम्मद अली जौहर और सर सैयद जैसी अजीमुल मुर्तबत हस्तियों के खिलाफ भी इनका कलम बिला रोक टोक लिखता गया है, मगर नामदेव में शायद ऐसी कोई खामी इन्हें नज़र नहीं आई जिसे वो इनके खाके में बयान करते। नामदेव माली सिर्फ पेड़ पौधों के साथ बैठता ही नहीं था, बल्कि इनके साथ रहने से इन्हें जड़ी बूटियों की शिनाख्त भी हो गई थी। बच्चों का इलाज करने में भी इन्हें बड़ी महारत हुई थी और दूर दूर से लोग इसके पास बच्चों का इलाज करने आते थे। वो अपने बाग ही में से जड़ी बूटियाँ लाकर बड़ी शफकत और गौर से इनका इलाज करता। वह दूसरे गाँवों में भी बच्चों का इलाज करने बगैर किसी मुआवजे के जाया करता था। वो ऐसी लगन से बाग में काम करता कि इसको कभी मालिक की निगरानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बाग के दारोगा भी बड़े कारगुजार थे, अक्सर मालियों को डांटा करते, लेकिन नामदेव को कभी कुछ कहने सुनने की नौबत न आई। वह दुनिया और माफिया से बेखबर अपने काम में लगा रहता। इससे न ही सताइश की तमन्ना और न ही सिले की परवाह रहती। मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि जब आला हजरत हुजूर निज़ाम को औरंगाबाद की खुश आबो हवा में बाग लगाने का ख्याल हुआ तो यह काम डॉक्टर सिराजुल हसन के तहफ़ीज़ हुआ। डॉक्टर साहब का ज़ौक़ बागबानी मशहूर था, इन्हें आदमी परखने में भी कमाल था। वो नामदेव के बड़े कदरदान थे। इसे मकबरे से शाही बाग में ले गए, वहाँ भी नामदेव का वही रंग था। हालांकि नामदेव ने न भने बागबानी की कहीं तालीम पाई थी और न ही इसके पास कोई सनद था। अलबत्ता एक बात जो इनमें ख़ास थी वो थी काम की धुन। इन्हें काम से सच्चा लगाव था। शाही बाग में भी बाकी निगरानों के मुकाबले में नामदेव का काम ही महाकाज रहा। मौलवी साहब ने लिखा है कि दूसरे माली आपस में लड़ते झगड़ते और सिंधी शराब पीते थे, मगर नामदेव ना ही किसी से लड़ता झगड़ता और ना ही सिंधी शराब पीता। एक दिन नामदेव अपने काम में काफ़ी मगन था कि अचानक शहद की मक्खियों की यूरिश हुई। सब माली भागकर इधर उधर छुप जाते हैं, मगर नामदेव को इतना भी मालूम नहीं होता है कि क्या हो रहा है। वो अपने काम में बराबर लगा रहता है और फिर शहद की मक्खियाँ इसे काट कर मार डालती हैं। इसकी मौत का जिक्र मौलवी साहब ने बड़े ही मुअस्सिर अंदाज में किया है। वो लिखते हैं, कोट, एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की यूरिश हुई। सब माली भाग भाग कर छुप गए। नामदेव को खबर न हुई कि क्या हो रहा है। वो बराबर अपने काम में लगा रहा। इसे क्या मालूम था कि कज़ा इसके सर पर खेल रही है। मक्खियों का गजबनाक झुंड इस गरीब पर टूट पड़ा। इतना काटा कि बेदम हो गया। आखिर इसी में जान दे दी। मैं कहता हूँ कि इसे शहादत नसीब हुई। अनकोट। काम से लगन के अलावा नामदेव की जिस खूबी ने मौलवी अब्दुल हक को इनका खाका लिखने पर मजबूर किया वो इनकी सादा मिजाजी है। इनके लबों पर हमेशा बशाशत और मुस्कुराहट खेलती रहती थी। इनकी सारी भी इनमें कूट कूट कर भरी थी। छोटे बड़े हर एक से झुककर मिलता। गरीब होने के बावजूद अपनी कम तनख्वाह पर भी अपने गरीब भाइयों की मदद करता था। वो गर्मी, सर्दी, धूप, साया, दिन रात गर्ज हर वक्त बराबर काम करता था और इसे कभी ये ख्याल न आता कि वो बहुत काम करता है या इसका काम दूसरों से बेहतर है।
इसे अपने काम पर बिल्कुल फख्र या गुरूर नहीं था। वो हर एक को अच्छा समझता था और सबसे मोहब्बत करता था और इसे कभी ये महसूस ना होता कि वह कोई नेक काम कर रहा है। इनकी इस खूबी से भी मौलवी अब्दुल हक मुतासिर हुए बगैर न रह सके। वो लिखते हैं, कोट, वो गरीबों की मदद करता, वक्त पर काम आता, आदमियों, जानवरों, पौधों की खिदमत करता, लेकिन इसे कभी ये एहसास ना हुआ कि वह कोई नेक काम कर रहा है। नेकी इसी वक्त तक नेकी है जब तक आदमी को यह मालूम न हो कि वह कोई नेक काम कर रहा है। जहां इसने ये समझना शुरू किया, नेकी नेकी नहीं रहती। अनकोट। इस खाके के इख्तिताम पर मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि जब कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ कि नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। मौलवी साहब के मुताबिक कुदरत ने हर शख्स में कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इसी सलाहियत को दर्जे कमाल तक पहुंचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि दर्जे कमाल तक न कभी कोई पहुंचा है और न पहुंच सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश ही में इंसान बन जाता है। इनका कहना है कि अल्लाह ताला पूछेंगे कि मैंने जो इस्तेदाद तुझ में वदियत की थी, इसे कमाल तक पहुंचाने और इससे काम लेने में तूने क्या किया और खल्कुल्लाह को इससे क्या फैज़ पहुंचाया। अगर देखा जाए तो नामदेव इस सब पर खरा उतरता है। इसे अल्लाह ताला ने जो खूबी दी थी, इसने इसे बखूबी इस्तेमाल में लाया। काहली, सुस्ती से काम लेकर अपनी खूबी को बर्बाद ना किया। फन बागबानी को कमाल तक पहुंचाया। मालिज का काम अंजाम देकर लोगों को फैज़ पहुंचाया। नामदेव का खाका पढ़कर हमें मौलवी साहब की बातों पर पूरा एतमाद पैदा होता है। वो गड्डी का लाल नूर खान के खाके के इब्तिदा में लिखते हैं, कोट, दौलतमंदों, अमीरों और बड़े लोगों के ही हालात लिखने और पढ़ने के काबिल नहीं होते, बल्कि गरीबों में भी बहुत से ऐसे होते हैं कि इनकी ज़िंदगी हमारे लिए सबक आमोज़ हो सकती है। इंसान का बेहतरीन मुताला इंसान है और इंसान होने में अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं है। अनकोट। इसलिए मौलवी अब्दुल हक को भी सिर्फ फूल ही में आन नज़र नहीं आई, बल्कि कांटे में भी इन्हें शान नज़र आई। इस खाके का इख्तितामिया बहुत ही नसीहत आमोज़ और असर अंगेज़ है। वो आखिर पर लिखते हैं, कोट, खुदा ये नहीं पूछेगा कि तूने कितनी और किसकी पूजा पाठ या इबादत की। वो किसी इबादत का मोहताज नहीं। वो पूछेगा तो ये पूछेगा कि मैंने जो इस्तेदाद तुझ में वदियत की थी, इसे कमाल तक पहुँचाने और इससे काम लेने में तूने क्या किया और खल्कुल्लाह को इससे क्या फैज़ पहुँचाया। अगर नेकी और बड़ाई का यह मयार है तो नामदेव नेक भी था और बड़ा भी था, तो ज़ात का ढेर पर अच्छे अच्छे शरीफों से ज़्यादा शरीफ था। अनकोट। मौलवी साहब के वसी हसास कल्ब, इंसान दोस्तों व गमखार दिल में एक अदना माली से लेकर हाली जैसी अजीम शख्सियतों तक सबके लिए वाफिर जगह का एहसास होता है। वो अज़मत, रिफ़त, वक़ार, दबदबा, शान व शौकत और शोहरत के परस्तार नज़र नहीं आते। इनका मयार इंसानियत है। वो नाम से ज़्यादा काम की सताइश करते हैं। इनकी वसी ख़याली ही ने इनसे ऐसे इंसानों के खाके लिखवाए जो न तो शायर, न अदीब, न मुस्लिह कौम, न सियासतदान हैं, बल्कि इंतहाई मामूली हैसियत के आम इंसान हैं। इनके किरदार की बाज़ खुसूसियात से मौलवी अब्दुल हक इतने मुतासिर हुए कि इन तस्वीरों को औराक पर मुंतकिल करके इन्हें हमेशा के लिए ज़िंदा जावेद बना दिया। मौलवी साहब अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों अशखास से मिले हैं। इनमें आलिम फाजिल भी हैं, अदीब व शायर भी, साहिब सरवत भी, मुफक्किर व मुजतहिद भी, लेकिन बकौल इनके ऐसे दो चार ही मिले जिनमें इंसानियत भी है और यह वो शय है जो बहुत कामयाब है। मौलवी साहब ने इन मामूली इंसानों के जज्बे खिदमत व इसार की अक्कासी ऐसे पुरसोज अल्फाज में की है कि पढ़ने वाला इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। ये दोनों खाके लायक सद तहसीन हैं। खाका निगारी का फ़न चूँकि खाका नवीस से कई चीज़ों का तालिब होता है। एक तो ये कि किसी शख्सियत को अल्फाज व ज़बान के ज़रिए हयात नौ बख्शी जाए, दूसरे ज़ैर मुताला शख्सियत को इसके असली रंग व रूप और इसके माहौल में पेश किया जाए। इसकी तहरीर सिर्फ हकीकत की अक्कासी करे। तो जहाँ तक मौलवी अब्दुल हक के खाके नामदेव माली का ताल्लुक़ है, तो इसे पढ़कर यूँ महसूस होता है कि जैसे नामदेव इस वक्त हमारी आँखों के सामने बाग की निगरानी कर रहा है
अब्दुल-हक ने नामदेव की शख्सियत के ऐसे पहलू मुंतखब किए हैं जिनसे इनकी ज़हनी उफ्ताद और अफकार और नज़रियात कारी के सामने आया हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जज्बात और जोश को एतदाल में रखकर हमदर्दी मगर गैर जानिबदारी के साथ मवाद को इस तरह तरतीब दिया है कि शख्सियत की सीरत के मखसूस और मुनफरिद पहलू मुनव्वर हुए हैं। एक अच्छे खाके की पहचान ये है कि जिस शख्सियत के बारे में हम पढ़ रहे हों हमें इससे उनसियत महसूस हो और इसकी कमज़ोरियों पर भी प्यार आए, तो इस बात को मद्देनज़र रखकर हमें मौलवी साहब की खाका निगारी की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इनके खाकों का मुताला करने के बाद हमें हर शख्सियत से उनसियत हो जाती है और साथ ही हम इनकी तकलीद भी करना चाहते हैं। नामदेव माली पढ़कर हमारे दिलों में जोश, वलवला, शराफत और काम से लगन जैसे जज्बात पैदा हो जाते हैं। चंद हम असर के तमाम खाके बेहतरीन अंदाज में तहरीर किए गए हैं। अगरचे सरसईद पर लिखे गए खाके में मौलवी अब्दुल-हक ने ज़्यादा तफसील और ज़्यादा मालूमात फराहम करके इसे सवानिया की हदूद में दाखिल कर दिया है, मगर बाकी तमाम खाके ज़्यादा तवील हैं न ज़्यादा मुख्तसर। नामदेव माली और नूर खान जैसे गैर मारूफ लोगों के खाके ज़्यादा मुतासिर कुन हैं। दीगर असनाफ अदब की तरह खाका निगारी के इजहार का ज़रिया भी ज़बान होती है। ज़बान व बयान की फ़ज़ाएँ लामहदूद हैं। अदब का मुसाविर जब इन फ़ज़ाओं में परवाज करता है तो कायनात की किसी शय या कैफियत को मुक़ैद कर लाना इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती। अदब की कोई सिनफ ज़बान व बयान के सहारे के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। यही हाल खाके का है। खाका चूँकि बयानिया तहरीर का नमूना है, इस लिहाज से इसमें बयान को काफ़ी अहमियत हासिल है। बयान की सनाई के ज़रिए ही खाका निगार किसी शख्सियत को इसके माइब व महासिन, क़ुव्वतों और कमज़ोरियों, लताफ़तों और कसाफ़तों के साथ लफ्ज़ों में असीर कर सकता है। वह मकामात, हालात व वाक़यात और किरदार को हकीकत से करीब बल्कि ऐन हकीकत के मुमासिल बनाने के लिए अल्फाज ही से खेलता है। जहाँ तक मौलवी साहब की ज़बान व बयान का ताल्लुक़ है तो इन्हें इसमें ज़बरदस्त महारत है। नामदेव माली इसकी ज़िंदा मिसाल है। बिल्कुल आम फहम और सादा लफ्ज़ों में नामदेव की हरकत व सकनात और किरदार को असीर कर दिया है। ये खाका ज़बान व बयान का शानदार नमूना है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आज जिस मौजू पर हमने बात की आपने इससे इस्तिफ़ादा किया होगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए आदाब।